मेवात में शुक्रवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। उसी दौरान सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीवा गांव के समीप फिर एक बार भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार जहां आपस में टकराई, वहीं दूसरी कारें ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि लग्जरी कार के भी परखच्चे उड़ गए और उसका चालक बुरी तरह उसमें फंस गया। एनएचआई के कर्मचारियों के अलावा आसपास के लोग व अन्य वाहनों के लोगों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को मौके पर पहुंचकर जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा व राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में भर्ती कराया। कुछ लोगों को अलवर के लिए भी रेफर कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज जैसी कई कारें सुबह घना कोहरा होने की वजह से एक दूसरे से आपस में टकराई। कई गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। कार ने आमने सामने चल रही कार में टक्कर मार दी। वहीं पीछे से एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी तो एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर लगने के बाद एक मर्सिडीज कार चालक और कई लोग लग्जरी कार से बाहर नहीं निकल सके, जिनको एनएचआई के कर्मचारी के अलावा राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोककर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाल लिया। चश्मदीद एनएचआई के कर्मचारियों के मुताबिक उस समय वाहन चालक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वे बेहोश हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि मरीज की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए उसे ट्रामा सेंटर दिल्ली रेफर किया गया। देश के 2 महानगर दिल्ली मुंबई को सीधा जोड़कर दूरी कम करने और कम समय में आरामदायक सफर की सुविधा के लिए बनाया गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए काल का ग्रास बना हुआ है। इस पर अब तक हुए हादसों के आंकड़ों के मुताबिक इस बात के गवाह हैं। एक्सप्रेसवे शुरू हुए करीब 15 महीने हुए हैं, लेकिन इस पर अब तक 136 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले अलवर क्षेत्र में ही 25 से ज्यादा लोग इस एक्सप्रेसवे पर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा भी शामिल है। पिछली साल जिनकी 28-29 जनवरी को भीषण सड़क हादसे में जान चली गई थी। इसके अलावा भी अनेक भीषण हादसे एक्सप्रेसवे पर अब तक हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं रोक पा रहे हैं हादसे। एक्सप्रेसवे पर करीब हर 100 मीटर की दूरी पर हाई टेक्नोलॉजी के थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। इनका कार्य वाहनों की ओवर स्पीड को डिटेक्ट कर यातायात पुलिस और एनएचआई अधिकारियों को सूचना देना होता है। इस हाई टेक्नोलॉजी के कैमरों के बाद भी वाहनों की ओवर स्पीड पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है, जिससे सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहनों को घूमने के लिए कई जगह कट बनाए गए हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर कट एल शेप में बने पर वाहनों के घूमते समय पीछे से तेज गति से आने वाले वाहन टकरा जाते हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर रोल्स रॉयल्स गाड़ी के सड़क हादसे को अभी तक लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर मर्सिडीज लग्जरी कार ने कई लग्जरी कारें ट्रक से आपस में टकरा गई। सवाल यह है कि दुनिया के बेहतरीन राजमार्गों में शामिल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बार बार रफ्तार की वजह से हादसे हो रहे हैं। इन हादसों पर एनएचआई कब गंभीर होगा और कब हादसों पर रोक लगेगी, लेकिन लगातार हो रहे हादसों की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दिनों पूरी तरह से चर्चाओं में बना हुआ है। इस सड़क हादसे में कितनी मौतें हुई हैं